एक नॉवलिस्ट पय पटेल से बात करने आया है जो एक बीच उम्र का इंडियन इमिग्रेंट है और पौंडीचेरी से है, जो मॉन्ट्रियल कनाडा में रहता है। पय के वालिद ने उसका नाम पिसीन मोलितोर रखा, एक फ्रांस के स्विमिंग पूल के नाम पर। बचपन में उसने अपना नाम पय रख लिया क्योंकि वो पिसिंग पटल कहकर चिढ़ाए जाने से तंग आ गया था। फ्लैशबैक में दिखाया गया कि उसके घर वालों का एक जू था और पय को जानवरों में बहुत दिलचस्पी थी, खासकर एक बंगाल टाइगर में जिसका नाम रिचर्ड पार्कर था। जब पौंडीचेरी आजाद हुआ तो पय के वालिद संतोष ने वो जू खरीद लिया जिसमें पय की मां एक जोलॉजिस्ट के तौर पर काम करती थी। जब पय शौक से टाइगर को खिलाने की कोशिश करता है तो उसका वालिद गुस्से में आके उसे रोकता है और कहता है कि टाइगर खतरनाक है और इंसान जैसा नहीं। वो पय को टाइगर का एक बकरी को मरना दिखाता है ताकि वो समझ सके। पय हिंदू और शाकाहारी परिवार में पैदा हुआ, मगर 12 साल की उम्र में वो पहले क्रिश्चियनिटी और फिर इस्लाम से भी वाकिफ होता है और तीनों मजहबों पर अमल करना शुरू कर देता है। कहता है कि उसे सिर्फ खुदा से मोहब्बत करनी है। उसकी माँ उसे सपोर्ट करती है, मगर उसका रैशनलिस्ट वालिद उसे अपनी तरह सोचने पर मजबूर करता है। तर्क से सोचो। पय की मुलाकात आनंदी से होती है जो एक डांसर है और वो दोनों मोहब्बत में गिर जाते हैं। लेकिन पय के वालिद को डर है कि अगर उनका शहर जू का सपोर्ट करना छोड़ दे तो इंडिया में उनका कोई मुस्तकबिल नहीं। उसके ख्याल में जू के जानवर बाहर ज्यादा कीमती हैं और उन्हें बेचकर वो नई जिंदगी का आगाज कर सकेंगे। जब पय 16 साल का होता है उसके वालिद फैसला करते हैं कि वो विनिपेग, मनीतोबा, कनाडा चले जाएं और जू के जानवरों को बेचें। वो एक जापानीज शिप पे सफर का इंतजाम करते हैं जो चिमचुम कहलाता है। एक रात तूफान आता है और जब पय डेक पर होता है तो शिप डूबने लगता है। वो अपने घर वालों को ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन एक क्रू मेंबर उसे लाइफ बोट में धकेल देता है। जैसे ही शिप समंदर में गिरता है, एक खुला हुआ जेबरा भी शिप से छलांग लगाता है और पय के साथ बोट पर गिरता है। पय बेबस देख रहा होता है जब शिप डूब जाता है उसके घर वालों और क्रू के साथ। तो ओपन के बाद पय अपने आप को लाइफ बोट में जख्मी जेबरा के साथ पाता है और फिर एक ओरंगुटन भी आता है। फिर एक चीता जैसा हियना भी बोट के दूसरे हिस्से से निकलता है। हियना पहले जेबरा और फिर ओरंगुटन को मार देता है। ओरंगुटन बहादुरी से पय का हिफाजत करता है जब हियना उस पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन ओरंगुटन कमजोर और थका हुआ होता है और हियना उसे मार देता है। अचानक टाइगर रिचर्ड पार्कर तरफ के नीचे से निकलता है और हियना को मार देता है। रिचर्ड पार्कर पय पर भी हमला करता है और पय को बोट से उतरने पर मजबूर कर देता है। रात को टाइगर बाकी जानवरों के लाशों को खा लेता है। पय बिस्किट्स, पानी और एक हाथ में पकड़ने वाली छुरी निकलता है और एक छोटी राफ्ट बनाता है ताकि टाइगर से फासला रख सके। पय मछली पकड़ने लगता है और टाइगर को खिलाता है। वो बारिश का पानी भी इकट्ठा करता है कि दोनों पी सकें। जब टाइगर मछली पकड़ने के लिए पानी में छलांग लगाता है तो पय पहले सोचता है कि उसे डूबने दे, लेकिन फिर उसे बोट पर चढ़ने में मदद करता है। एक रात को एक व्हेल के पानी में छलांग लगाने के वाकया के दौरान पय का अक्सर सामान खो जाता है। बहुत से दिनों के बाद पय टाइगर को ट्रेन करता है कि वो बोट में उसे कबूल करे। उसे यह भी एहसास होता है कि टाइगर का ख्याल रखना ही उसे जिंदा रहने में मदद दे रहा है। कई हफ्तों बाद वो दोनों एक अजीब सी तैरती हुई आइलैंड पर पहुंचते हैं जो खा सकने वाले पौधे, जंगल, मीठा पानी और बहुत से मिरकत से भरा हुआ होता है। पी और रिचर्ड पार्कर खूब खाते पीते हैं और ताकत हासिल करते हैं, लेकिन रात को ये आइलैंड अजीब सा हो जाता है। पानी एसिडिक हो जाता है और पौधे मरने लगे मछलियों को हजम करते हैं। रिचर्ड पार्कर बोट पर वापस आता है। मिरकट्स दरख्तों में छुप जाते हैं और पौधे मांसाहारी हो जाते हैं। पय को इस आइलैंड के राज का पता तब चलता है जब वो एक इंसानी दांत मिलता है। अगले दिन पय और टाइगर आइलैंड को छोड़ कर निकलते हैं। लाइफ बोट आखिरकार मेक्सिको के साहिल पर पहुंचा देती है। पय उदास होता है कि टाइगर उसे बिना देखा ही जंगल में गायब हो जाता है। पय को बचाया जाता है और हॉस्पिटल ले जाया जाता है। वो रोया जा रहा होता है। जापानीज फ्रेटर के इंश्योरेंस एजेंट्स उसे इंटरव्यू करने आते हैं। वो उसकी कहानी पर यकीन नहीं करते और पूछते हैं कि असल में क्या हुआ। पय एक कम ख्याली वाली कहानी सुनाता है जिसमें वो और उसकी माँ एक ब्रोकन लेग वाला बुद्धिस्ट सेलर और कुक लाइफ बोट में थे। कुक सेलर को मारकर उसे खा लेता है और बेत के तौर पे यूज करता है। एक और झगड़े में पय की माँ उसे बचाते हुए एक छोटी राफ्ट पर उसे धकेल देती है और कुक उसे चाकू मार देता है जब वो पानी में गिरती है। बाद में पय वापस आता है, चाकू लेकर कुक को मार देता है।
आज के दौर में नॉवेलिस्ट नोट करता है कि दोनों कहानियों में सिमिलैरिटीज हैं। ओरंगुटान पाई की माँ थी, ज़ेब्रा सेलर था, हेना कुक था और रिचर्ड पाकर यानी टाइगर होत पाई था। पई उससे पूछता है कि कौन सी कहानी नॉवेलिस्ट को पसंद आई और नॉवेलिस्ट टाइगर वाली कहानी को पसंद करता है क्योंकि वो बेहतर कहानी है, जिस पर पाई जवाब देता है शुक्रिया, और इस तरह खुदा के साथ भी होता है। इंश्योरेंस रिपोर्ट पर एक नज़र डालते हुए नॉवेलिस्ट देखता है कि एजेंट्स ने लिखा कि पाई किसी तरह 227 दिन टाइगर के साथ समंदर में जिंदा रहा। इंश्योरेंस एजेंट्स ने भी वही अजीब कहानी पसंद की। हर रोज नई मूवीज के लिए आसान मूवीज को सब्सक्राइब करें।